सुबह सुबह काजल अभी सोकर ही उठी थी। वो अपनी 3 महीने की बच्ची को गोद में लिए बैठी थी। रात भर राध्या ने तंग किया था और वो अभी भी सोने का नाम नहीं ले रही थी। जहां गोद से अलग किया नहीं कि रोने लगती थी। अरे चुप हो जा, कुछ देर सो जाती तो मैं नहा धोकर कमरे से बाहर चली जाती। आशा को कितना कहा था आज थोड़ा जल्दी आकर घर की साफ सफाई कर जाए। आज मेरे बेटी दामाद ने आना है, पर वो महारानी सुनती कहाँ है। महीने से एक भी दिन ऊपर हो जाए तो पैसे मांगना शुरू कर देती है। कुल्लड़ भर के इसको चाय पिलाओ तब तो झाड़ू हाथ में लेती है। रश्मि दीदी, जीजू, मैं आपसे शाम को तसल्ली से बैठकर गप्पे मारूंगा। आज जल्दी ऑफिस पहुंचना है। तो एक कप चाय तो पी जाता। मैंने चाय ब्रेड ले लिया दीदी। ओके, मैं निकलता हूँ, बाय। तुमने तो रिटायर होने के बाद जैसे आलस की चादर ओढ़ ली है, किसी काम में भी हाथ नहीं बटाते हो। एक पता नहीं ये आशा कहाँ रह गई है, इतने गंदे बर्तनों का ढेर लगा हुआ है। मेरी प्यारी माँ, क्या हुआ माँ, इतनी परेशान क्यों हो रही हो? बापूजी को अखबार पढ़ने दो, चाय मैं बना देती हूँ। इतना ढेर बर्तनों का पड़ा है, घर सारा फैला हुआ है, और इस आशा काम वाली का अभी तक कुछ अता पता नहीं है। तो इसमें क्या बात है, तुम अपने दामाद से बातें करो, मैं थोड़ी देर में सब काम किए देती हूँ। नहीं नहीं, 2 दिन के लिए तो तू आई है, क्या तुझसे घर का काम करवाऊंगी? क्यों, क्या मैं तुम्हारी बेटी नहीं रही? डांट डांट कर क्या मुझसे घर का काम नहीं करवाया तुमने? ये घर क्या पराया हो गया है मेरे लिए? तब बात और थी, अब तुझे ब्याह जो दिया है, अपने घर में तू सब कुछ करती ही है। यहाँ तो तू बैठ और 2 घड़ी हंस बोल कर माँ का दिल बहला। नहीं माँ, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। तुम अब यहाँ से जाओ, या तो इनके पास जाकर बैठो या राध्या को संभाल लो और भाभी को यहाँ भेज दो, हम दोनों मिलकर काम निपटा लेंगे। अरे बहू को क्या भेजूं, उसे तो बच्ची से ही फुर्सत नहीं है। ये बच्ची भी ऐसी है कि दूसरे के पास जाते ही रोने लगती है। रोता बच्चा किसे अच्छा लगता है? रश्मि इस बारे में ज्यादा कुछ अपनी माँ से नहीं कहना चाहती थी, इसलिए उस बात को उसने अनसुना कर दिया। बातें करते करते रश्मि ने एक प्याला चाय बना ली थी। माँ के हाथों में चाय का प्याला देते हुए उसने कहा, तुम जाओ माँ, राजीव को चाय दे आओ। उनको तो दिन भर चाय मिलती रहे, फिर कुछ नहीं चाहिए। 2 घड़ी उनके पास बैठकर बातें करो, आखिर उनको भी पता लगना चाहिए कि उनकी सास यानी कि मेरी माँ कितनी अच्छी है। रश्मि ने लाजवंती को जबरदस्ती रसोई से बाहर निकाल दिया और साड़ी को कमर से कसकर काम में लग गई। फुर्ती से काम करने की आदत उसकी शुरू से ही थी। देखते देखते रश्मि ने सारी रसोई साफ कर दी, फिर भाभी के पास जाकर बच्ची को गोद में ले लिया और हंसते हुए बोली, राध्या तो है ही इतनी प्यारी कि बस गोद में लेकर इसका मुंह निहारते रहो। आओ दीदी बैठो, ये तो बहुत सिर चढ़ गई है, गोदी से उतरती ही नहीं है। भाभी, इसे तो मैं ले जाऊंगी। हाँ हाँ, ले जाना, रोते रोते सबके दिमाग ठिकाने लगा देगी। बेचारी बच्ची को बदनाम कर रखा है सबने। कहाँ रो रही है मेरे पास? अरे रोने लगी। लो बाबा लो, संभालो अपनी बिटिया को। अच्छा अब ये बताओ, नाश्ता क्या बनेगा? मैं जल्दी से तैयार कर देती हूँ। अरे नहीं दीदी, आप राध्या को गोदी में सुला दो, मैं झटपट नाश्ता बना देती हूँ। अच्छा ठहरो, माँ को बुलाती हूँ, वो लेकर बैठी रहेंगी, हम दोनों घर का काम कर लेंगे। नहीं नहीं, माँ जी को तंग मत करो। काजल को मालूम था कि एक तो राध्या माँ जी की गोद में ज्यादा देर टिकती नहीं, दूसरे जहां उसने कपड़े गंदे किए वो उसे आवाज देने लगती हैं, स्वयं गंदे कपड़े नहीं छूती। रश्मि को लगा यहां भी कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो चुपचाप धीरे से राध्या को गोद में लेकर बैठ गई। पर जैसे ही काजल रसोई में जाने लगी, अरे ये तो फिर रोने लगी। आप इसे संभालो, मैं देखती हूँ। अरे माँ, आपने तो सारा नाश्ता बना दिया। मुझे पता है राध्या काजल की गोदी से उतरते ही रोने लगती है, उसे नहलाने धुलाने में ही काजल को घंटों लग जाते हैं। अब क्या कर सकते हैं, मजबूरी में घर का काम मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? लाजवंती मन ही मन कुछ न कुछ बुड़बुड़ करती जा रही थी। बहू के आने से मुझे क्या सुख मिला, मैं तो जैसे पहले घर बार में फंसी थी वैसे ही अब भी हूं। मुझे तो घर की जिम्मेदारियों से अभी भी फुर्सत नहीं मिली। लड़की को देखो, 2 दिन के लिए आई है पर घर का काम ऐसे कर रही है जैसे अभी विवाह ही ना हुआ हो। आखिर लड़की है, माँ को समझती है, और बहू। दोपहर में रश्मि और राजीव बाजार घूमकर लौटे तो रश्मि अपनी जीन्स और टॉप लाजवंती को दिखाने लगी। माँ देखो, ये जीन्स मेरे ऊपर कैसी लग रही है? शादी के बाद मेरे जीन्स टॉप सब बक्से में बंद करवा दिए, क्योंकि मैं इनकी बेटी नहीं बहू हूं, मैं जीन्स नहीं पहन सकती। रश्मि, ये तंदूर की रोटियां बड़ी ही स्वादिष्ट हैं।
कल हम भी ऐसा ही एक तंदूर खरीद लेंगे। हाँ भाभी, ये जो तंदूर आप अपने मायके से लाए हो ये बहुत ही बढ़िया है। दामाद जी, क्यों पैसे खराब करोगे, यही ले जाना, यहाँ किस काम आ रहा है। ये तंदूर तो माँ ने बहुत प्यार से दिया था, अगर माँ जी ने ये तंदूर रश्मि को दे दिया। एक बार तंदूर ले गई तो ससुर जी और राजीव दोनों जीवन भर मुझे तंदूर पर ही बैठा देंगे। दोनों को ही खाने का बहुत शौक है। और मुझे याद है, पिछली बार जब माँ का दिया हुआ शॉल सासू माँ ने ननद जी को बिना पूछे पकड़ा दिया था तो मुझे भी कितना बुरा लगा था। आंखों में आंसू आ गए थे। तंदूर की बात सुनकर भाभी की हालत भी वही होगी। नहीं माँ, ये तंदूर भाभी का है, मैं नहीं ले जाऊंगी। मेरे पड़ोस में एक दुकान है जो किश्तों में कमेटी डालकर चीजें देते हैं। मैंने उन्हें पहले ही एक तंदूर बोला हुआ है, अब मैं दो दो तंदूर लेकर क्या करूंगी। रश्मि ने समझदारी दिखाई और बात को वहीं रोक दिया। अगले दिन बेटी और दामाद चले गए। घर सूना सूना लगने लगा। चहल पहल मानो समाप्त हो गई थी। इस सूनेपन को तोड़ने वाली केवल एक आवाज थी और वो थी राध्या के रोने की आवाज। लाजवंती के मुंह से हर समय रश्मि का नाम निकलता था। रश्मि के जाने से ये घर कितना सुनसान हो गया है। उसके भी जल्दी से बच्चा हो जाए, तुरंत बुला लूंगी, फिर 3 महीने से पहले वापस नहीं भेजूंगी। मुझे तो 1 महीना भी नहीं रुकने दिया था, पीछे पड़कर 1 महीने बाद ही बुला लिया था। सब कुछ फिर से पहले जैसा हो गया। एक दिन लाजवंती की बहन की बेटी पूजा उसे मिलने आई। नमस्ते मौसी, कैसी हो। अरे पूजा बेटी, अचानक, कुछ खबर भी नहीं। वैसे बड़े सही मौके पर आई है, देख तेरी पसंद की कढ़ी बना रही हूं। मौसी, हमेशा चूल्हा चौका, अब भाभी भी तो है, कुछ तो आराम से बैठा करो। क्या आराम करना, काम तो जिंदगी की अंतिम सांस तक करना ही करना है। रश्मि दीदी के होते तुम्हें कोई परेशानी नहीं थी। सच, तुम्हें रश्मि दीदी की बहुत याद आती होगी मौसी। अब फर्क तो होता ही है बहू और बेटी में। काजल सब बातें सुन रही थी। उसके दिल पर चोट लगी कि क्यों फर्क होता है बहू और बेटी में। जब पूजा चली गई तो काजल सोचने लगती है, अगर मैंने माँ जी को कहा कि वो रश्मि दीदी को याद ना करें, बार बार बेटी की रट ना लगाएं, तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। अब मुझे खुद इनकी बेटी बनना होगा और दिखाना होगा कि बहू बेटी एक समान होती है। हाँ, ये तरकीब ठीक रहेगी। परिणाम बुरा भी हो सकता है, पर मुझे ये निर्णय लेना ही होगा। होली का त्योहार था। सुबह सुबह काजल जब कमरे से निकली तो उसने जीन्स पहनी हुई थी और ऊपर से कुर्ता पहना हुआ था। उसके हाथ में गुलाल था। काजल ने ननद की नकल करते हुए सास के गालों पर चूम लिया और मुंह पर गुलाल मल दिया। होली मुबारक हो माँ जी, होली है, होली है। ये क्या हो रहा है बहू? होली है पिताजी, मैं माँ जी को गुलाल लगा रही हूँ। और सुनिए, आज से मैं बहू नहीं हूँ, बेटी हूँ, इसलिए मैं आपको भी गुलाल लगाऊंगी। माँ जी, आप मिलने वालों से निपटिए, मैं चाय नाश्ता लगा रही हूँ। पर बहू? बहू नहीं, बेटी। माँ जी, अब मैं बेटी हूँ, देखिए मैं कितनी फुर्ती से काम निपटाती हूँ। लोग आ रहे थे और जा रहे थे। काजल फुर्ती से नाश्ता लगा लगा कर दे रही थी। रसोई का काम भी संभाल रही थी। गर्मा गर्म पकौड़ियां बना रही थी, जूठे बर्तन इकट्ठा नहीं होने दे रही थी, साथ ही साथ धोकर रखती जाती थी। काजल, मैं तुम्हारा थोड़ा हाथ बटा देती हूँ। माँ जी, आपका रसोई में कोई काम नहीं है, आप सिर्फ राध्या को संभालिए, और मेहमान भी आ रहे हैं आपके पास, बैठिए। राध्या भी आज दादी की गोद में चुप थी। अरे कमबख्त, तू रोई क्यों नहीं आज? देखो तो कैसे हंस रही है। तुम्हारी पोती जो ठहरी। काजल बहू, जरा एक दही बड़ा और दे जाना, बहुत अच्छे बने हैं। यहाँ कोई बहू वहू नहीं है पिताजी। भूल हो गई काजल बेटी, अब तो मिलेगी ना। वैसे ये दही बड़े बेटी ने माँ के लिए बनाए हैं या सारे पिता को ही परोस देगी? माँ जी, आप सबका प्यार पाकर मैं धन्य हो गई। ये माँ बेटे की प्यार भरी बातें हो जाए तो मुझे भी कोई दही बड़े खिलाएगा? और सब जोर से हंस देते हैं। ये बात जब रश्मि को पता चलती है तो वो भी बहुत खुश होती है।